विश्वास। आठ कक्षा का 10 पाठ। कविता का शीर्षक जो पोएम है क्या, अभिनव गीत। जो अभिनव गीत को हरिशंकर कश्यप ने लिखित किए हैं। सबसे पहले हरिशंकर कवि के बारे में जानना पड़े। कवि श्री हरिशंकर कश्यप हिंदी प्रसिद्ध बाल साहित्यकार थे। अपने बच्चों के लिए अत्यंत रोचक, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक एकांकिका, कविता, कहानियाँ तथा जीवनियाँ लिखी हैं। कौन? हरिशंकर जी ने। आपकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तक है फुलवारी, झरना, मेरे देश, मोहन मालक, मेरे देश की मंदिर, मेरे की मोहन नरिया, मेरे देश की ऋषि मुनि, मेरे देश की संत महात्मा, तो यान कर पूजा के फूल, तो इन्होंने लिखे हैं। आपकी रचना के मूल तत्व राष्ट्रपति, भारत धर्म के संस्कृति है। तो अभी सबसे पहले हम अभिनव गीत जो हरिशंकर जी के क्या है, इन कविता में द्वारा बच्चों के जीने की कला सीख सकती है। कष्ट के समय की हंसते रहना, सबको सुख देते रहे की कला परिचय दिलाना इस कविता का उद्देश्य है। तो अपने सुगंध फूल हमें, यह कविता में हरिशंकर जी लिखा है, फूल हमेशा हंसते रहता है, खिलखिलाते रहता है, अपने सुगंध वातावरण सुगंधित बना देता है, जीवन में सदा हंसने रहना चाहिए। अभी इस पर गोवा अभिनव गीत को हम पढ़ेंगे। उसके अंदर क्या है, फूल के बारे में लिखेंगे। और पढ़कर आप लोग को बोलती हूँ पंक्तियाँ। फूल सदा हंसते रहते, खिलखिल कर झरते रहते। तो बोलते हैं इधर, फूल हमेशा हंसते रहता है, खिलखिल कर नीचे गिरता रहता है। तो रंग बिरंगे शोक छवि से अपने अंतर की सुगंध से, जो अपने सुगंध वातावरण रंग बिरंग सुगंध देता है, तो सदा वो देता रहता है। सदा जीवन में सदा हंसते रहना चाहिए, सबसे हिल मिलकर प्रेम से रहना चाहिए। बोलते हैं अपने अंतर सुगंध जो रंग बिरंग है, वो वातावरण को सुगंधित बना देता है, जीवन में सदा हंसने रहना चाहिए। तन से मन से निज जीवन से सब जगह से सुरमित करते हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं। बोलते हैं फूल हमेशा हंसते रहना सिखाए, खिलखिलाते से रहते हैं, अपने सुगंध से वातावरण सुगंधित बनाता है, जीवन में सदा हंसते रहना चाहिए। तो इस पंक्ति में बोलते तन से मन से क्या है, प्रेम से रहना चाहिए, हंसते हुए मुसीबत का सामना करना है। कभी फूल अपयोग से करते हैं, शादी के उपयोग करने से। जब फूल अपनी तन से मन से, कविता जो होते फूल तन से अपने मन से निजी जीवन से सब जगह को सुरक्षित करता है, फूल सदा हंसता रहता है। रहो सदा सबसे मिलजुल कर, कष्ट सहे जीवन में हंसकर, जियो सदा सबको सुख देकर, फूल वही हमसे कहते हैं फूल सदा हंसते रहते हैं। तो फूल जीने के लिए कला, दूसरों के हंसने का, फूल सदा से नित हंसता है। फूल रंग बिरंगे होते हैं, उसके जीवन में रंगीला होना चाहिए। मुसीबत के समय हिम्मत नहीं करना चाहिए। फूल के जरिए कभी छात्र आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए साहस समय के हंसते रहना चाहिए, कष्ट के समय नहीं घबराना चाहिए। तो कभी इधर कविता का पढ़ाई हो गई। अभी पंक्तियाँ भी समझा दूँ। तो इसका बहुत अच्छी कविता है, जो कवि कहते हैं फूल हमेशा हंसते रहना चाहिए, खिलखिला रहना चाहिए, अपने सुगंध से वातावरण सुगंध करना चाहिए, सदा हंसने रहना चाहिए, सबको मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए, हंसते मुसीबत का सामना करना चाहिए, सभी लोग के सुंदर रंग बिरंगे फूल जैसे तू देखकर जीवन में रचना चाहिए। जीने का कला दूसरों को हंसना देता है। कौन? फूल का संदेश नित हंसना, फूल रंग बिरंग होते हैं, उसके जैसे जीवन रंगीला होना चाहिए, मुसीबत का समय हिम्मत हारना नहीं चाहिए। तो अभी अभिनव का गीत क्या पढ़ाई हो गई, जो कवि हरिशंकर का बहुत अच्छी कविता है। अभी इसका शब्दार्थ क्या, अभिनव में नूतन कविता है, नया। फूल पुष्प छवि शोभा उत्तर तन, शरीर निज अपना जग, शरीर झरना गिरना सुरक्षित सुंदर। अभी इसका अभ्यास पत्र हम लोग पहले करेंगे। सबसे पहला प्रश्न क्या है, अभ्यास का एक वाक्य में उत्तर दीजिए, एक वाक्य में आप लोग उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है कि फूल सदा कैसे रहते हैं, हंसते रहते हैं। फूल किस तरह झरते रहते हैं। फूल कलियाँ खिलकर खुशी फैलाकर रंग बिरंग में छवि होकर भीतर से सुगंध होकर सुशोभित करके खिलकर झरता रहता है। फूल की छवि कैसा होती है, फूल की सदा सबको सुख देने के लिए होती है। सेकंड क्वेश्चन, 2-3 वाक्य में उत्तर दे। फूल सब जग को किस किस तरह सुगंधित करता है, तो अपने भीतर की सुगंध इस दुनिया को सुगंधित करते हैं, हमेशा हंसता रहता है। दूसरी क्वेश्चन, फूल सदा हमेशा क्या कहता है, फूल कहता है कि
मिलजुल कर हिलमिल कर रहना है। फूल संदेश देता है हमेशा कष्ट का सामना हंसकर करना चाहिए, हमेशा दूसरों को दुख देकर जीना चाहिए। तो जीवन में कष्ट होना चाहिए? जीवन में सदा हंसना चाहिए। जीवन में आए कष्ट तो हंसते हुए सहना चाहिए। तेरा प्रश्न नमूने के अनुसार कविता की पंक्तियों को रहो सदा सबसे हिलमिल कर, सदा सबसे हिलमिल तो दूसरी क्या है? कष्ट सहो जीवन में हंसकर कष्ट सहो। दो जियो सदा सबको सुख देकर, सदा सबको सुख देकर जियो। आई भी फूल सदा हंसते रहते हैं, खिलखिल कर डरते रहते हैं, रंग बिरंगे मोह छवि रहते हैं, अपने अंतर की सुगंध से, तन से, मन से, निज जीवन से सब जग को सुरक्षित करते हैं। बी प्रश्न नीचे लिखे गए पंक्तियों का शब्द मिलाओ। क्या है? कष्ट सह जीवन में हंस कर जियो सदा सबको दुख कर, फूल ही हमेशा हंसता रहता है, फूल सदा हंसता रहता है। जीवन में आने वाले कष्ट दुख हंसकर जीना चाहिए। सब कष्टों को रहते समय भी दूसरों के सुख देकर जीवन का करना चाहिए। इस तरह हर रहने से फूल सदा हंसते हंसते रहने के लिए समझदार है। दूसरी पेज क्या है? अभ्यास प्रश्न भी है। कविता में आधार मूलक तालिका कीजिए मत कीजिए। नमूना सदा हंसते रहो, कभी उदास हो तो सदा हिलमिल कर रहो, कभी झगड़ा ना करो, सदा सुख से रहो, कभी दुख ना करो, सदा एकता से रहो, कभी भेदभाव मत करो। बीच से उदाहरण अनुसार शब्दों को मिलाइए। गुलाब क्या कांटा, सूरजमुखी तेल, चमेली सुगंध, कमल कीचड़ में होता है। तभी थोड़े मिलते जुलते ध्यान वाले शब्द के जो उदाहरण हंसते जगते डरते पढ़ते तो क्या होगा? तन मन जन वन, हिल पील झील खील, कहते रहते पढ़ते लिखते, कष्ट नष्ट स्पष्ट दुष्ट। आइए एक से पढ़िए और सही वाक्य में समझेंगे। फूल सदा उदास से रहता है, फूल सदा रहता है, खुश रहता है, सदा चिंतित रहता है, वो क्या है? फूल सदा उषा रहता है, रंग। फूल सदा खुशी रहता है, राइट। फूल सदा चिंता रहता है, रंग। तो दूसरी पेज का कि हमेशा हमसे मिल कर रहना चाहिए, राइट। हमेशा सबसे झगड़ा करना चाहिए, रंग। हमेशा सबसे भेदभाव करना चाहिए, रंग। तीसरी प्रश्न सबको सदा दुख देकर जियो, राइट। सबको सदा पैसा देकर जियो, राइट। सबको सदा सुख देकर जियो, राइट। तो जो एक्स का प्रश्न क्या है? सही शब्द वाक्य पूरा कीजिए। हिल मिल सुख दिखे ऑप्शन है, लिखो। फूल सदा हंसते रहते रहो, सदा सबसे हिल मिल कर, सदा सबको सुख देकर जीना है। एक से आई सोचकर लिखिए। हमें फूल का उपयोग सोचकर, एक से आई सोचकर हमें फूल का उपयोग कैसे करते हैं? तो हम फूल का पूजा करते हैं, शादी के लिए उपयोग करते हैं, पहनते हैं, सबको डालते हैं, बालों में लगाते हैं। दूसरी किन्हीं फूलों को नाम रंग बिरंग गुलाब, चमेली, मोगरा, कपड़ा, जूही ऐसे ही और गुलाबी रंग का। तो अभी हमारी जो आठ कक्षा का 10 पाठ कविता अभिनव का गीत जो कवि हरिशंकर ने बोला कष्ट, कवि हरिशंकर बोलते हैं कष्ट के समय हंसते रहना चाहिए, फूल जैसा सब समय मुस्कुरा चाहिए, खिलखिला रहना चाहिए, रंग होकर अपने अंदर के सुगंध कष्ट होकर अंदर के सुगंध मन में से वो सब जग को सुशोभित करता है। वैसे ही फूल की तरह बोलते हैं कवि। तो कवि कहते हैं वो हंसते हुए मुसीबत का सामना करना चाहिए। कविता का मैंने फूलों का संदेश नित्य हंसना है, रंगीन होते उनके जैसे जीवन में रंगीला होना चाहिए, मुसीबत के समय हिम्मत हारना नहीं चाहिए। अब ये कविता का पाठन पंक्तियाँ समझा कर पढ़कर समझा दी हूँ। अभ्यास पत्र हो गई है। अब मेरे अगर कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। इसे मेरे वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। दूसरे पार्ट में आपसे मुलाकात करती हूँ। मेरे वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।